रब्बि इश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या है। पिछले लेक्चर में हमने डिजिट और नंबर के बारे में पढ़े थे और कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो रेशनल नंबर के बारे में है। तो चले आए अब रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रेशनल नंबर ये जो नंबर है ये रेशियो से निकला है और रेशियो हमारे पास दो क्वांटिटी के बारे में, दो नंबर के बारे में क्या है, एक कंपैरिजन है। और रेशियो को हम जो सिंबल है वो इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। अगर हमारे पास 2:4 हैं तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2। रेशियो जो हम रेशियो ये डिवीज़न का सिंबल भी ज़ाहिर करते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिखते हैं 2/4। यानी डिवीज़न का जो सिंबल है वो 4 किस्म के सिंबल है। सबसे पहले हमारे पास जो डिवीज़न का सिंबल है वो है इस तरह, ये एक सिंबल है इसका। दूसरा इस तरह है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको छोड़ो, सिर्फ ये 2 पॉइंट को छोड़ो। तो ये 2 पॉइंट जो है ये हमारे पास, इसको हम कोलोन कहते हैं और इसको हम रेशियो को हम कोलोन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह कोलोन जो सिंबल है ये आल्सो डिवीज़न है क्योंकि रेशियो भी एक डिवीज़न है। तीसरा हमारे पास इस तरह भी है कि अगर हम कोलोन या रेशियो के सिंबल को छोड़ते हैं और इसको हटाते हैं और हॉरिजॉन्टल बार हम छोड़ देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये भी है हमारे पास डिवीज़न को ज़ाहिर करता है। चौथा हमारे पास ये जो सिंबल है ये भी डिवीज़न को ज़ाहिर करते हैं। अगर हम इस तरह 12/2 लिखते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2:2, ये भी डिवीज़न को ज़ाहिर करता है। या अगर हम इसको इस तरह लिखें 12/2 तो ये भी हमारे पास डिवीज़न को ज़ाहिर करता है। या अगर हम इसको इस तरह लें 12/2 तो ये 4 रिप्रेजेंटेशन है डिवीज़न के। तो रेशियो भी हमारे पास एक डिवीज़न है। मतलब रेशनल नंबर जो है वो रेशियो के साथ कनेक्टेड हैं। तो एनी नंबर जो डिवीज़न के फॉर्म में लिखा जाए हम इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, लेकिन इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रेशनल नंबर को हम कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट करते हैं और Q से भी, कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं और R से भी। याद रखिए इसको इस तरह रिप्रेजेंट ना करें क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो रेशनल नंबर क्या है, एनी नंबर, इसका डेफिनेशन यह है, एनी नंबर which can be written in the form of P/Q। P की जगह B आप ले सकते हैं, M/K भी लिख सकते हैं, X/Y भी लिख सकते हैं, जो भी लेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस चूँकि ज़्यादातर बुक्स में P/Q है इस वजह से मैंने भी P/Q इस्तेमाल किया। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड P/Q बिलोंग टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0 called a rational number। एनी नंबर जो भी नंबर हो विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q की शक्ल में लिखा जाए, जो फ्रैक्शन के
परीक्षण के फॉर्म में लेकर जाए एंड पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर और पी क्यू जो है वो इंटीजर से ताल्लुक़ रखते हो एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो और क्यू ज़ीरो के बराबर ना हो तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। सवाल यह है कि क्यों ज़ीरो के बराबर ना हो। पी हमारे पास यानी पी का वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ सकता है, प्लस माइनस वन आ सकता है, प्लस माइनस टू आ सकता है एंड सो ऑन। क्यों का वैल्यू ज़ीरो के अलावा प्लस माइनस वन आ सकता है, प्लस माइनस टू एंड प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस डॉट डॉट। हमारे पास जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जब हम कोई भी नंबर लेके तो पी हमारे पास ज़ीरो आ सकता है, प्लस माइनस वन आ सकता है, प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। क्यू जो है वो हमारे पास ज़ीरो के अलावा बाकी सारे इंटीजर क्यू में भी आ सकते हैं। वजह क्या है कि क्यू की जगह ज़ीरो नहीं आ सकता। अगर आप इधर देखें तो क्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में है और जब कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है तो इनफाइनाइट की तरफ जाता है, यानी वो कोई भी नंबर नहीं रह सकता, यानी वो अनडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ जाता है। तो इस वजह से जब हम क्यू की जगह ज़ीरो लगाएंगे तो वो नंबर नहीं होगा। जब नंबर ना हो तो हम इसको किस तरह रेशनल नंबर कहेंगे, एक तो ये बात है। तो अगर हम लिखें कि 2/3, कोई आपको कहे कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। 2 भी हमारे पास 2 क्या है, पी है और 2 हमारे पास इंटीजर है। यहाँ क्यों की जगह हमने क्या लिखा, क्यों की जगह हमने 3 लिखा और 3 भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा और पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। या हम किसी ने हमें कहा कि -2 1/2, क्या ये हमारे पास रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों? अगर आप इसको चेंज करें तो 2 ज़र 4 के साथ +1 करें तो 5 -5/2। तो इधर हमारे पास 5 क्या है या -5 क्या है, हमारे पास पी है और -5 इंटीजर है। क्यों की जगह हमारे पास 2 है और 2 हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। इस तरह हमारे पास अगर ज़ीरो, क्या हमारे पास ज़ीरो रेशनल नंबर है, तो ज़ीरो को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 0/1। पी की जगह तो ज़ीरो आ सकता है, क्यों की जगह ज़ीरो नहीं आ सकता। तो यह हमारे पास पी क्या है, ज़ीरो है और क्यू हमारे पास 1 है। तो ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। याद रखें, एनी 0/एनी नंबर, चाहे वो 5 हो, मैं इधर लिखूँगा 0/एनी नंबर, इट गिव्स 0। लेकिन एनी नंबर डिवाइड बाई 0 इट गिव्स इन्फिनिटी। और ये हमारे पास क्या है, एक सिंबल है, नॉट नंबर। ये हमारे पास नंबर नहीं है। तो जब नंबर ना हो तो हम इसको किस तरह कहेंगे कि ये नंबर के एक टाइप से या रेशनल नंबर है। तो इस वजह से क्यों की जगह हम ज़ीरो नहीं लगाएंगे और पी की जगह हम लगा सकते हैं। इस तरह कोई हमें कहे कि 22/7 ये हमारे पास क्या है, रेशनल है कि नहीं, यह रेशनल है। क्यों 22 भी हमारे पास इंटीजर है, क्यों भी हमारे पास इंटीजर है। इस तरह अगर आप पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, फिर हमने कहा कि होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है, फिर हमने कहा कि होल नंबर के साथ 0 के अलावा प्लस माइनस साइन लग जाए तो इसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर। अगर आप देखें सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है और सारे होल नंबर हमारे पास इंटीजर में है और सारे इंटीजर नंबर हमारे पास रेशनल नंबर में है। यानी नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का और होल नंबर हमारे पास सबसेट है इंटीजर का और इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर। यानी सारे नेचुरल नंबर या सारे होल नंबर या सारे इंटीजर नंबर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रेशनल नंबर है। इस तरह अगर मैं आपको कहूँ कि ओनली 5 या ओनली 16, सपोज 32,
ये हमारे पास रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में एक होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं। तो पी की जगह हमारे पास क्या है 32 है, और 32 हमारे पास रेशनल नंबर है। इस तरह क्यों की जगह हमारे पास क्या है 1 है, और 1 हमारे पास रेशनल नंबर है। एक तो ये दूसरा है कि हमारे पास इस तरह भी आ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है, उसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर, यानी हमारे पास होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2 एंड 3। अगर इस होल नंबर पे हम स्क्वायर लें, स्क्वायर मीन्स पावर 2, इसका मतलब है कि 0 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 दफ़ा, 2 को 2 दफ़ा और 3 को 3 दफ़ा। ये मतलब जब एक नंबर अपने आप से, यानी होल नंबर जब अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो रिज़ल्ट में वो हमें स्क्वायर नंबर देता है। स्क्वायर का मतलब ये है कि 2, यानी पावर 2, और पावर 2 का मतलब ये है कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो इसको। तो ये हमारे पास फिर क्या बनता है स्क्वायर नंबर, और स्क्वायर नंबर हमारे पास बराबर होंगे 0 0 0 तो 0 आता है, 1 0 1 1, 2 2 0 4 एंड 3 3 0 9, इस तरह 4 4 0 16, 5 5 0 25, 6 6 0 36, इस तरह और भी नंबर है। तो जब होल नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको कहते हैं स्क्वायर नंबर। अभी अगर स्क्वायर नंबर पर स्क्वायर रूट आ जाए तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। सपोज़ अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो और स्क्वायर रूट का जो कीमत है, वैल्यू है, वो 1/2 है। इस 9 को मैं 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी 3 स्क्वायर के, यानी 3 स्क्वायर का मतलब ये है कि 3 ज़रबी 3, और 3 ज़रबी 3 हमारे पास 9 के बराबर है। तो 9 को हम 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम 9 को 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लेके और अंडर रूट उस पर लें, इसके बाद 3 स्क्वायर और अंडर रूट की कीमत है 1/2, और इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इससे क्या आ गया 3 आ गया, और 3 हमारे पास क्या है 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 3 हमारे पास पी और क्यू हमारे पास 1, तो ये भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या है रेशनल नंबर होंगे। मतलब ये कि जब स्क्वायर नंबर पर स्क्वायर रूट आ जाए और स्क्वायर रूट की कीमत है 1/2, तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। मिसाल के तौर पर अगर अंडर द रूट 100 कोई कहे कि ये हमारे पास रेशनल है कि नहीं है, तो 100 को तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 100 10 ज़रबे 10, और 10 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 10 2, और अंडर रूट की कीमत है 1/2, तो ये हमारे पास क्या होंगे 10, और 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं 10/1। ये हमारे पास p है, ये हमारे पास q है, p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, तो ये 10 हमारे पास क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे। जब 10 रेशनल होगा तो इसका मतलब ये है कि अंडर द रूट 100 भी हमारे पास 10 के बराबर है, तो ये अंडर द रूट 100 भी हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर।